बंगाल की जनता आज भाजपा की तरफ निकाल आके खड़ी है। लेकिन इतनी कारचुपी यहाँ चल रही है कि जो परिवर्तन 2021 में होना चाहिए था, इनके खेला हो वो के नारे में डूब गया। क्या खेला ये लोग खेली, आज जनता भी देख रही है। देखिए, मेरा खेल खेलने का कोई सवाल नहीं है। हम लोग खेल खेलने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग समाज सेवा में विश्वास रखते हैं, लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि लोगों का विकास हो। न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है राजेंद्र प्रसाद साव, जो कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में 2 नंबर वार्ड से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद साव साहब का हम वाइटल न्यूज़ 24 में उनका हार्दिक अभिनंदन पेश करते हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। 2 नंबर वार्ड यूं कह लिया जाए कि ये एक ट्रेड यूनिट है। जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 2 नंबर वार्ड में अभी पहले से जब तक 34 साल से सीपीएम गवर्नमेंट थी, उस समय भी कुछ विकास नहीं हुआ। 10 वर्षों से भी हैं, इनसे भी कुछ विकास नहीं हुआ है। 2 नंबर वार्ड आज पूरा, जो इसके पहले काउंसलर थे, उनके पहले जो काउंसलर थे वो जितना बदनाम हो चुके थे यहाँ पर कि प्रमोटर से सिंडिकेट, कट मनी, ये सब में उनका उठाने का सिर्फ काम था। क्षेत्र के विकास में कोई काम नहीं हुआ। आज फूल बगान और हजरा मार्ट इतना बड़ा अंचल है, और भी कई बस्ती इलाके हैं, हमने डोर टू डोर करके देखा, सब जगह जा करके कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कोई ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, जो ड्रेनेज व्यवस्था है भी सब पंगु बनी हुई है, और कायदे से निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, और थोड़ी सी वर्षा होने के बाद पूरा जल जमाव जमा रहता है। अभी मैंने बस्तियों में जाकर देखा, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, उस दरमियान मैं गया था, थोड़ी सी बारिश में घरों में पानी ढुक गया। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, कोई विकास नहीं हो पा रहा है 2 नंबर वार्ड का सही ढंग से। उस विकास को करना है। अभी तो एक मैन होल था, मैन होल में एक ऑटो चालक गिरकर मर गया इसी 2 नंबर वार्ड में। ऐसी दुर्व्यवस्था आज यहाँ पर है। राजेंद्र जी, हमारे जो जहन में जो सवाल ये आ रहा है कि ये जो नगर निगम का चुनाव है, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आप लोगों से भी मिल रहे हैं, किस तरह का लोग आपको कवरेज दे पा रहे हैं, और क्या आपके पति उनके बीच क्या कुछ हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं वो लोग? लोगों के बीच में बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है जाने से। लोग बहुत भयभीत हैं यहाँ पर टीएमसी के संतरास से। लोग खुलकर आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से सब लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जगह से सारा है, लोग बुलाकर कहते हैं भाई साहब आप प्रचार में लगे रहिए, डोर टू डोर करिए, बहुत ज़्यादा प्रचार मत जाइए, क्योंकि इनसे लड़ना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब पूरा गुंडा पार्टी है, कभी भी कुछ कर सकते हैं। और मैं इस तरह डोर टू डोर कर रहा हूँ, लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है 2 नंबर के वार्ड के बासिंदों के ऊपर कि इस बार मेरी विजय होगी। अगर आप विजय प्राप्त कर आ रहे हैं तो आपका सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा, क्या आप करेंगे? अगर मैं जीत कर आ रहा हूं तो मैं 2 नंबर वार्ड को व्यवस्थित करने का प्रयास करूंगा। जिस तरफ यहाँ साफ सफाई की ठीक से व्यवस्था नहीं है, जब थोड़ा सा बरसात होता है डेंगू मलेरिया का प्रकोप यहाँ बढ़ जाता है, मच्छर मारने कोई सही ढंग से कारपोरेशन से व्यवस्था नहीं रहती है, वो सारी व्यवस्थाएं करूंगा। और जहाँ जहाँ ड्रेनेज व्यवस्था नहीं हुई है, वहाँ ड्रेनेज व्यवस्था बनाने की प्रयास करूंगा। अच्छा, एक और समस्या जो हमारे समाज में है वो ये कि जो बहुत जिसकी ज़रूरत है हमारे समाज के लिए, वो है सेहत, स्वास्थ्य पर आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य के लिए 2 नंबर वार्ड में कोई सरकारी सुविधा नहीं है, व्यवस्था जहाँ पर तुरंत कुछ होता हम लोग आर्जिकल भागते हैं यहाँ से। उसके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और यहाँ पर जो लोग बस्ती एरिया में रहते हैं, उनको चिकित्सा के लिए बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने से अच्छा खासा पैसा उनको खर्च करना पड़ता है, और वो मजबूर हैं, जाना पड़ता है। अगर न जाएं तो फिर आर्जिकल जाते हैं, तो आर्जिकल दूर पड़ता है यहाँ से, इसलिए यहाँ नज़दीक में कोई स्वास्थ्य केंद्र खोलना पड़ेगा। लोगों का ये मानना है कि जो लोग आते हैं, नेता आते हैं, अपने वादे करते हैं और वो वादे ही रह जाते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज 70-72 साल में जनता ने देख लिया था कि कैसे लोग वादे करते थे, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ करके
आज 70-72 साल तक शासन में रहे वो लोग, पहले 60-65 साल तक। लेकिन आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो शासन चल रहा है पूरे देश में, जो भी वादे किए, चाहे बेटी बचाओ का हो, चाहे गैस, गरीबों को गैस मुफ्त में दिया, करोड़ों लोगों को गैस दिए मुफ्त में, ऐसी ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो उन्होंने किया आज तक, और जनता उसका लाभ पा रही है। किसानों के लिए जो सब्सिडी उनके अकाउंट्स खाते में जा रहा है डायरेक्ट, साल का 6,000 रुपया, उनके बड़े काम में आ रहा है ये सब। और ये सब लोग देख रहे हैं कि भाजपा जो कहती है वो करती है, और आज करके वो दिखा रही है। लोग समझ रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ विकास हो रहा है, बंगाल को पीछे रह रहा है। बंगाल की जनता आज भाजपा की तरफ निगाह ला के खड़ी है। लेकिन इतनी कारचुपी यहाँ चल रही है कि जो परिवर्तन 2021 में होना चाहिए था, इनके खेला हो वो के नारे में डूब गया। क्या खेला ये लोग खेली, आज जनता भी देख रही है। जनता भी इनको खेला दिखाएगी। खेला इन्होंने दिखाया जनता को, भाजपा को आने से रोका किसी भी तरह से, जैसे भी करके, कारचुपी करके, लेकिन जनता इनको अब खेला दिखाएगी। आप क्या खेल खेलने वाले हैं? चूँकि आपने बहुत से वादे किए हैं, अगर नगर निगम के इस चुनाव में आप जीत कर आ रहे हैं तो क्या ये वादे वाकई में जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे कर पाएंगे आप? देखिए, मेरा खेल खेलने का कोई सवाल नहीं है। हम लोग खेल खेलने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग समाज सेवा में विश्वास रखते हैं, लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं, और चाहते हैं कि लोगों का विकास हो। जिस प्रकार आप जान सकते हैं कि बनारस और काशी किस प्रकार से सड़क की सक्रिय गलियों में लोग आते जाते थे, लेकिन आज वो बनारस काशी 6-7 वर्षों में कैसा गुलजार होगा, दुनिया उसको उस टकटकी निगाहों से देख रही है, बनारस और काशी की तरफ से। लेकिन दीदी बोलती थी कलकत्ता को कभी हम लंदन बनाएंगे। लंदन तो नहीं देख पाए, लंदन बन पाए, लेकिन टेम्स नदी जरूर बह गई। थोड़ी सी बरसात होने पर जैसे नदी का माहौल बन जाता पूरे कलकत्ता भर में, उस प्रकार हो गया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह काशी और मथुरा, काशी और आपके बनारस का विकास हुआ, उसी प्रकार कलकत्ता का भी विकास करेंगे। जो दुनिया में कलकत्ता का जो पहले प्रचिति था वो प्रचिति फिर से पुनः वापस आए। अच्छा, आपके इस क्षेत्र में कुछ युवा भी होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज यही मैं देना चाहता हूं कि खुलकर आएँ और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कोई भी नवयुवक है, आज जैसे आज नौकरियों में टेट परीक्षा जो चली यहाँ पर, आपने देखा होगा, उसका खुलासा हुआ किस प्रकार से उसमें धांधली हुई और उसका पर्चा लीक हुआ, उसमें अपने लोगों को ढुकाया गया। लेकिन आज तक भाजपा की सरकारें जहां भी हैं, कोई भी डालता है अपना एप्लीकेशन सर्विस के लिए, परीक्षा देता है, उसको खुले रूप में, वो स्वतंत्र है, अगर उसको परीक्षा में पास हुआ उसको नौकरी मिलेगी, ये गारंटी है। वो गारंटी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी देना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ आए या जिस रूप में जब भी आएगी, जरूर परिवर्तन होगा। क्योंकि सारे प्रदेशों में परिवर्तन हो रहा है। आसाम में परिवर्तन हो गया, त्रिपुरा में परिवर्तन हो गया, और प्रदेशों में परिवर्तन हो गया। लोग विकास के चौमुखी चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं, तो बंगाल इससे अछूता नहीं रहेगा, मैं समझता हूँ। कॉर्पोरेशन में भी लोग सोच रहे हैं, जैसे अभी कांथी में 9 सीट का चुनाव हुआ था, वहाँ 9 की 9 सीट भाजपा जीत गई। तो मैं समझता हूँ बंगाल की कलकत्ता कॉर्पोरेशन में कलकत्ता की जनता भी भाजपा के पक्ष में वोट देगी। जिस तरह बम्बई महानगर का विकास हुआ, दिल्ली महानगर का विकास हो रहा है, बनारस महानगर का विकास हो रहा है, उसी प्रकार कलकत्ता का विकास चाहने के लिए लोग वोट करेंगे।